नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक दवा करेगी काम और हो जाएगा मोटापे का काम तमाम। सुनकर कई लोगों के लिए यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन फैट को फिनिश करने वाली दवा इंजेक्शन के तौर पर अब भारत में भी सामने आ गई है। मोटापे पर वार करने के लिए वीकली इंजेक्शन सेमाग्लूटाइड दवा वेगोवी आ चुकी है, लेकिन ये दवा कितनी कारगर होगी, इसको लेने के रिस्क कितने हैं, मोटापे की मार झेल रहे लोगों के लिए ये कितनी सेफ होगी, इसी पर स्वदेश विशेष में आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। तो डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने वजन घटाने वाली दवा वेगोवी बनाई है, जिसे अब भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह दवा अमेरिका और यूरोप में पहले से ही फेमस हो चुकी है। भारत में इस दवा की कीमत 17,345 से लेकर 26,000 रुपए के ऊपर तक रखी गई है। यह दवा एक आसान सी लगाए जाने वाली पेन डिवाइस में मिलेगी, जिसे हफ्ते में बतौर इंजेक्शन एक बार इस्तेमाल करना होगा। यह दवा 5 अलग अलग डोजेज में उपलब्ध होगी, जैसे 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg और 2.4 mg। तो आज हम जरा विस्तार से समझेंगे कि यह दवा वजन कम करने में आखिर काम कैसे करती है, फंक्शनिंग क्या है इसकी, और क्यों इतनी ये पॉपुलर है, और वाकई इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं या इसके नुकसान भी हैं। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन कुछ अहम बातें जो हैं वो साफ तौर पर हम बता दें। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रही हैं जानी मानी डाइटिशियन सिमरन भसीन। सिमरन, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मिस वर्ल्ड 2014 फिजिक श्वेता राठौड़ भी जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट है। तो श्वेता, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। वेट लॉस का इंजेक्शन या वेट लॉस की दवा, काफ़ी वक्त से इसकी चर्चा थी। पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इन दवाओं ने अपनी धाक जमाई है और अब भारतीय मार्केट में एंट्री कर रही हैं। योर फर्स्ट रिमार्क, ये मतलब आप लोग तो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस देखती रही होंगी, लोगों से बातचीत करती रही होंगी। क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं? थैंक यू सो मच प्रशांत। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दवा है, मेरा फीडबैक, मेरा ओपिनियन ये है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी है, जो हमारा माइंडसेट है, हेल्दी लिविंग है, उसको कोई भी दवाई सरपास नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर हम बात करें कि व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट, आई बिलीव एक सर्टेन अमाउंट जो लोग हैं जो कि फिजिकली कैपेबल नहीं है टू वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, आई थिंक उनके लिए डेफिनेटली ये जो दवा है वो काम कर सकती है। बट जो नॉर्मल, अगर हम बात करें सोसाइटी की और नॉर्मल पीपल की, मेरा ये मानना है कि कोई भी दवाई लॉन्ग टर्म के अंदर, भले उसका साइड इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा, बट दवा के ऊपर, इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड होना, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय एंड। बिकॉज आई बिलीव जो हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा फूड है, हमारा वर्कआउट है, जो हमारा माइंडसेट है, जो हमें रिजल्ट दे सकता है, वो कोई भी दवाई, वह कोई भी हो या XYZ, इन द फ्यूचर भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन आएंगे, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट गुड फॉर द पीपल टू टोटली डिपेंड अपॉन दिस काइंड ऑफ मेडिसिन। बट जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो फिजिकली किसी के बैकएक है या फिजिकली वो उतने फिट नहीं है, तो उनके लिए ये दवा काम में आ सकती है अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, तो ये है राय इस वक्त। और जाहिर सी बात है, दवाओं पे जो डिपेंडेंसी है वो एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए होती हैं, कुछ ख़ास जो स्थितियां होती हैं उनके लिए होती हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं और मैं उनको भी अपनी चर्चा में जोड़ना चाहूँगा। डॉक्टर अभिषेक प्रकाश हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मंगलम प्लस मेडिसिटी जयपुर से।
डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमें बताइए, आपका विचार क्या है? मतलब अगर कोई चीज़ दुनिया के कई देशों में पॉपुलर है, उसकी स्वीकारता है, तो कुछ तो बात होगी इस इंजेक्शन में। लेकिन हमें ज़रा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताइए कि ये पूरा जो सेगमेंट है, ये किस वजह से पॉपुलर है, इसके फ़ायदे क्या हैं और किन किन स्थितियों में सुझाव दिया जाता है इस तरह के इंजेक्शंस का। नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिषेक प्रकाश। मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होने के नाते हम लोग डायबिटीज, थायराइड और ये न्यू ओबेसिटी ड्रग्स में पीएचडी होती है। और जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था वेट लॉस और ये सब पे, डायबिटीज पे, तब ये जो ड्रग्स थे जीएलपी-1 एनालॉग्स या जो जीएलपी-1 प्लस जीआईपी-1 है, तब ये सब रिसर्च में थे और बाहर ही अवेलेबल थे। तो ये जो जीएलपी-1 सेमाग्लूटाइड की बात हो रही है, तो इसके ट्रायल्स और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यूएस में और बाहर के देशों में नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ऑलरेडी बना रही थी। अब बात ऐसी होती है कि बाहर तो ओबेसिटी का जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओबीस हैं, फास्ट फूड खाते हैं और उनकी टेंडेंसी यही होती है कि हमें तो एक मैजिक इंजेक्शन मिल जाए, मैजिक पिल मिल जाए, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और वेट लॉस हो जाए। लेकिन अब क्योंकि ये सारे ड्रग्स एक न्यू मतलब लास्ट डिकेड में ही इनकी रिसर्च हुई है, तो एज़ सच तो अभी इन सारे इंजेक्शंस का बस एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जो कि नौसिया होना, उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग होना, ये सब होना। तो सब लोग अभी फिगर्स, नंबर्स की तरफ जा रहे हैं कि इनसे 15% वेट लॉस होगा, 20% वेट लॉस होगा। जैसे वीगोवी जो है अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, अगले महीने लॉन्च होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी जिसकी बीएमआई मतलब 30 या 35 से ज़्यादा है, या उसको मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिसको जैसे घुटना खराब होना या और भी मोटापे की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें तो ये इंजेक्शंस को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर किसी की बीएमआई 25 से 30 के आसपास है और वो ये सोचता है कि नहीं, मैं कुछ इंचेस लॉस करने के लिए इसको थोड़े दिन के लिए यूज़ कर लूँ, तो उसके लिए इसे राइट एंड लेफ्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए, ये बहुत अहम बात आपने कहा, इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा कि दवाओं पे जो निर्भरता होती है या दवाओं को आम तौर पर व्यक्ति तभी लेता है, हम अपने आम जीवन में भी अनुभव करें, जब किसी तरह की तकलीफ बढ़ती है। जैसे डॉक्टर प्रकाश भी कह रहे थे कि कुछ खास स्थितियों में इस तरह का सजेशन दिया जाता है, इन दवाओं पे निर्भरता बताई जाती है। सिमरन, मैं आपके पास आना चाहूँगा और हमें ये बताइए सिमरन कि क्या आमतौर पर लोग, मतलब जो भी आपसे बातचीत करते हैं, वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि आप उन्हें कोई नुस्खा बता दीजिए, उन्हें कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि वेट लॉस के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हम देखते हैं कि डाइट को लेकर भी आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तरह तरह की बातें चलती रहती हैं कि ये तो बड़ा जादुई तरीका है, वेट लॉस फटाफट से हो जाएगा। ऐसे ऐसे थंबनेल आते हैं कि देख के कोई भी अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मेरा ओपिनियन यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम पहले तो इस ड्रग के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ये जीएलपी-1 को मिमिक करता है, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जीएलपी-1 प्रेज़ेंट होता है सर्टेन अमाउंट में। लेकिन क्योंकि हमारा आजकल का लाइफ़स्टाइल इतना खराब है, वेट बहुत लोग ओवरवेट हैं। मार्कर्स देखें तो इंडिया में भी ओबेसिटी के रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो येस डेफिनिटली ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लोग अलग-अलग टेक्निक्स, अलग-अलग नुस्खे देखते हैं वेट लॉस करने के, वज़न कम करने के। नाउ अगर हम बात करें कि क्या ये इंजेक्शन एक सही तरीका है वेट लॉस करने का, तो मेरा ऐसा मानना है, या जो भी मैंने इस मेडिसिन के बारे में रिसर्च पढ़ी है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जो भी हम नई चीज़ देखते हैं, उससे अट्रैक्ट होकर एकदम से उसको लेना ना शुरू करें। हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स को अच्छे से समझें, तभी हम ऐसी मेडिसिन्स में आगे अपनी, आफ्टर ऑल हम अपनी हेल्थ की, अपनी लाइफ की, अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ नई मार्केट में आई है, उसको ट्राई करने एकदम से ना लग जाए एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। अब जो ये रिसर्च हुई है, जिसमें इस ड्रग की रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है इस रिसर्च को हुए कि हम इसके बहुत लंबे कोई साइड इफ़ेक्ट्स समझ सकें। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आया है कि कई लोग हैं स्पेसिफिकली जिनके लिए ये ड्रग सूटेबल नहीं है।
जैसे कि अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो डाइसेंट्री या डायरिया होना एक साइड शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है। तो अगर आपको एक ये ड्रग लेने के बाद डायरिया हो रहा है तो आपकी बॉडी में जहाँ न्यूट्रिएंट गट में एब्जॉर्ब होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे, तो ये बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट कर सकता है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, इसका एक साइड इफेक्ट, सेवियर साइड इफेक्ट देखा गया है। तो जिनको ऑलरेडी कोई पैनक्रियाटिक इशू है या पैनक्रियाटाइटिस पास्ट में रह चुका है उनके लिए भी मैं कहूंगी ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च में ही लिखा गया है कि ये कई बारी इन सेवियर केसेस पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। तीसरा, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, इसका एक साइड इफेक्ट निकल के आया है जो अगेन रिसर्च में मेंशन है। तो अगर गॉल ब्लैडर इश्यूज जिनको पास्ट में रह चुके हैं, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स रह चुके हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगी ये सूटेबल नहीं है। प्लस जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल लो रहता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है हम सालों से डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते आ रहे हैं, तो जिनका ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी लो रहता है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। लेकिन वजन कम करने में डेफिनेटली मैं अग्री करूंगी। कुछ लोग हैं जिनका फिजिकल बिल्कुल। एक्टिविटी बहुत कम है, किसी वजह से कोई फिजिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल, नहीं कर पा रहे लेकिन हैं। किसी भी चीज का शॉर्टकट पहले अपनाने से पहले शायद जरूरी है कि हम उन तमाम ऑर्गेनिक विकल्पों की ओर देखें जिससे वाकई, चाहे हो सकता है स्लो प्रोसेस में ही हो, लेकिन आपका वजन कम हो। श्वेता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें यह बताइए कि क्या मतलब वाकई, मतलब भारत जैसे देश में एडप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब टेक्नोलॉजी हो, कोई नया खान पान हो, और हम प्रोटीन और विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस तरह की दवा का आना और यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट होना, आपको लगता है कि शायद चलन बहुत तेजी से बढ़ सकता है? और चूंकि बहुत ऐसे साइड इफेक्ट अब तक नजर नहीं आए, हालांकि हमें थोड़ा और वेट करना होगा, लेकिन क्या लगता है कि चलन इसका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, इसके खतरे हैं? अगर अभी हम देखें, एज यू सेड, मैं टोटली एग्री करती हूँ आपके साथ कि जो रील है या जो इंटरनेट है वो ओवर नॉलेज के साथ भरा पड़ा है, राइट? समझ में नहीं आती हमारे इंडियंस की, हम अगर बात करें कि व्हाई दे आर सो मच टोटली फॉलोइंग द शॉर्टकट्स। पहली बात तो जितने भी यूथ हैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे कॉलेजेस में, कॉलेज के लोगों के साथ भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी, कॉर्पोरेट के लोगों के साथ भी होता है, मैंने एक देखा है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिटनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है, दे आर ओनली जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग हम कैसे दिख रहे हैं। इस एक्टर ने इतने वेट लॉस किए हैं, इन्होंने इन्फ्लुएंसर ने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द राइट इंफॉर्मेशन। वो बस उसको फॉलो करने लगते हैं कि इफ दे कैन डू दैट वी शुड आल्सो फॉलो इट। सेकेंडली, उनको शॉर्टकट चाहिए। वो कभी उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट लाइफस्टाइल। उनको शॉर्टकट के अंदर मेडिसिन खाने हैं, इंजेक्शंस लगाने हैं, वो चलेगा, बट उनको हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट और राइट स्लीपिंग पैटर्न, इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। तो मेरा ये मानना है डेफिनेटली सिर्फ हम इस इंजेक्शन की बात नहीं करेंगे। बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, जो आजकल के नए नए ट्रेनर्स भी उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं टू गेट द शॉर्टकट, जिनका वेट लॉस हो जाएगा ऑन द वेइंग मशीन। दे आर वेरी वेरी मच लाइक उस पर्टिकुलर ट्रेंड के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सोचने की बात है कि ये मार्केट बहुत बड़ा है। साथ में जो हमारे इंडियंस हैं, उनका भी जो माइंडसेट है टू गो फॉर शॉर्टकट, बहुत ज्यादा रुझान है उनका शॉर्टकट की तरफ। और वो ये चीज भूल जाते हैं, जैसे कि अभी आप देखें कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, बहुत सारे यूथ जो हैं, जिनमें हार्ट अटैक सामने आया है, बहुत ही छोटे उम्र के अंदर दे डाइड। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सोचने की बात होनी चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर गोइंग फॉर द शॉर्टकट, दे आर गोइंग फॉर these kind of medicines, they are going for over knowledge without consulting to their doctor, without consulting to their blood test. So मैं सिर्फ यूथ से और अपने इंडियन से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपनी लाइफ को इतना इजली ना लें, ठीक है?
दिस इज वेरी वेरी इजी टू बी फिट, वेरी 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 इजी। सिर्फ आपको अच्छा घर का खाना खाना है, टू अवॉइड जंक फूड्स। आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप ये भी देखें आप किसको फॉलो कर रहे हैं, थरली उसके ऊपर रिसर्च करें, बिकॉज आज हमारे पास रिसर्च के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, राइट? सो डू नॉट गो फॉर दीज काइंड ऑफ मेडिसिन, और अनटिल एंड अनलेस जब आप पूरी तरह फिट हैं, यू नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड दैट यू आर सो फिट, एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ एंड वैल्यू फॉर योर लव्ड वन। सो मैं सिर्फ सबसे यही अहम कहूंगी है कि आप आज से और अभी से ही अच्छा खाना, अच्छे से सोना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, हाई आता है प्रोटीन कि खाना, कोई भी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रादर देन ओनली जस्ट फॉलोइंग द रील्स एंड द इंटरनेट के ऊपर जो भी फिटनेस गुरु आजकल दिखते हैं। बनना छोड़िए और थोड़ा रियलिटी चेक कीजिए। रील से ज़्यादा रियल लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रकाश, मैं ज़रा प्राइसिंग पर आना चाहूँगा। किसी भी दवा के साथ सबसे बड़ा फैक्टर जुड़ा होता है। आप अपने तजुर्बे, अपने अनुभव से बताइए, क्या ये प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव है? आपको लगता है कि ये चलन बढ़ाएगी? नॉर्मली जो अभी वेट लॉस इंजेक्शंस या वेट लॉस टैबलेट्स कैप्सूल्स आ रहे हैं मार्केट में, वो अराउंड 10 to 14,000 के आ रहे हैं। जैसे अगर हम रेबेल्सिस कैप्सूल की बात करें, कई बार ग्रे मार्केट में रेबेल्सिस कैप्सूल काफी यूज हो रहा है, जैसे कि अराउंड 300 रुपीज पर डे का कैप्सूल है, तो उसमें भी 10,000 पर मंथ की थेरेपी की कॉस्ट आ रही है। और अगर मुंजैरो की बात करें तो मुंजैरो की 2.5 mg की एक मंथ की थेरेपी 14,000 की है, और 5 mg की थेरेपी 17,000 की है। तो उस हिसाब से आप देखें तो वीगोवी की कीमत काफी ज्यादा है मुंजैरो से। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो GLP-1 थेरेपीज हैं, जैसे मुंजैरो हो गया या ट्रूलिसिटी हो गया, जो सीमाग्लूटाइड है या डुलाग्लूटाइड है, तो उनमें नोजिया, वोमिटिंग और ये सब के काफी थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मुझे लगता है एज कम्पेयर टू मुंजैरो, वीगोवी के प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, और वो अपने को थोड़ा सा, आई डोंट नो कि क्या टेक्निक्स रहेंगी, लेकिन काफी कॉस्टली पड़ेगा। हालांकि वो एक ही रेंज के बराबर है कि अगर किसी पेशेंट को ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़ेगी तो उसको अपने पॉकेट से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन 10 से 15,000 रुपए तो एवरेज कॉस्ट थेरेपीज की है ही एक मंथ की। ठीक है डॉक्टर प्रकाश, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इसका रिसेप्शन किस तरह का हो सकता है, आमतौर पर देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं जो कामकाजी हैं खास तौर पे, या जो मतलब आज की दुनिया में तो हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी फिटनेस, अपने फिगर सबको लेके, आमतौर पे देखा गया है कि उन्हें ज़्यादा चिंता होती है कि वो बेहतर तरीके से अपनी फिजिक को पाएं। आपको कहाँ कहाँ और नज़र आता है कि इसका चलन बढ़ सकता है या खपत बढ़ सकती है? जैसे हार्मोन इम्बैलेंसेस वाले काफी पेशेंट्स आते हैं, PCOD के पेशेंट्स काफी आते हैं। इनफैक्ट आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज काफी बढ़ गया है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या ओबीज पेशेंट्स होते हैं, सबके आप लिवर का अल्ट्रासाउंड कराओगे, सब में ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर होगा, उनके लिवर एंजाइम्स कराओगे बढ़ा हुआ होगा। तो सीमाग्लूटाइड या बाकी भी जो थेरेपीज है ना, इनका फैटी लिवर डिजीज में काफी अच्छा रोल है। और देखा गया है कि एक्चुअली क्या है, वेट लॉस होने से सारे बेनिफिट्स होते हैं। PCOD में हम पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि आप डाइट लाइफस्टाइल करो, डाइट लाइफस्टाइल। पीरियड्स की दवाई कितने दिन खा पाएंगे? 3 महीने, 6 महीने। ऐसे ही लिवर वाले पेशेंट्स को बोलते हैं कि जिसको फैटी लिवर होता है कि आप अपनी वेट लॉस करो। तो ये जो सारे इंजेक्शंस हैं, मुझे लगता है कि इनका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में, PCOD में, जो पेशेंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं, एक्सेस वेट है, जिनको मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है मोटापे की वजह से, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, तो वो सब केसेस में भी काफी यूज होगा। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कई बार मुझे पेशेंट्स आके ये पूछते हैं कि सर, हम डायबिटिक नहीं है, क्या हम मुंजारो इंजेक्शन ले सकते हैं या वीगोवी ले सकते हैं? तो यस, ये जो दोनों इंजेक्शंस हैं, ओजेम्पिक तो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए था और उनमें वेट लॉस देखा गया था, लेकिन वीगोवी डायबिटिक और नॉन डायबिटिक दोनों के लिए है। क्योंकि ओजेम्पिक में हम 1 mg तक जाते थे, वीगोवी में हम 2.4 mg तक जा रहे हैं। तो जितना हम डोजेस बढ़ाएंगे, हमें वेट लॉस पे ज्यादा फायदा होगा। चलिए, तो ये बहुत अहम था सवाल, इसको समझना कि आमतौर पर अगर किसी दवा की पूरी दुनिया में इस तरह की कह सकते हैं एक्सेप्टेंस है, इस तरह का रिसेप्शन है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। और वो किन किन क्षेत्रों में है वो भी डॉक्टर प्रकाश ने साफ तौर पर आपको बताया। सिमरन, आप ज़रा हमें बताइए कि चूंकि आप हमारे साथ इस वक्त पैनल में हैं, कौन कौन से
हमारे मतलब हम ब्रेकफास्ट से लेके और अगर ख़ासतौर पे डिनर तक की बात करें, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वेट लॉस में मदद करती हैं, हमारे खान पान में मदद करती हैं, जो हमारे किचन में मौजूद हैं या जिन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम सुबह से अपने दिन की शुरुआत से स्टार्ट करें तो अपना दिन हमेशा कुछ गुड फैट्स जैसे कि भीगे हुए बादाम, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स से करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दिन की शुरुआत फैट्स से करते हैं तो हमारा वैसे ही जो ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक आता है, वो प्रिवेंट करने में वो काफ़ी हेल्प करता है। उसके साथ-साथ आपका जो नाश्ता है, लंच है, वो एक कंप्लीट मील होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, जिसमें सोर्सेज जैसे होल होल व्हीट या किनोआ हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, इस तरीके का हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें हम कोई ना कोई एक सोर्स प्रोटीन का, या तो उबले हुए काले चने हो गए या पनीर हो गया, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा हो गया, इस तरीके का कोई भी एक प्रोटीन का सोर्स जरूर होना चाहिए। इसके साथ खूब सारी सब्जियों में फाइबर होता है, और फाइबर ज्यादातर सब्जियां कैलोरीज में बहुत कम होती हैं, लेकिन आपके पेट को बहुत लंबे समय तक भरा हुआ रखती हैं। तो इस तरीके का हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इस तरीके से होने चाहिए, जिसमें गुड क्वालिटी कार्ब्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड कुछ अच्छा पोर्शन वेजिटेबल्स का होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डिनर है, अगेन उसमें भी हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, डिनर से पहले एक क्वार्टर प्लेट सैलेड मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपका आधा पेट भर जाता है। तो आप थोड़ा सा सलाद खाएं, खीरा, टमाटर, गाजर, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसको कंज्यूम करें। एंड डिनर का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल का हम जितने भी लोगों का लाइफस्टाइल देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है कि हम घर ही 8 बजे 9 बजे आ रहे हैं, तो हम खाना कब खाएं। तो डिनर टाइम से करना बहुत जरूरी है, अपना लाइफस्टाइल जगह पर लाना इसलिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना रात का खाना टाइम से खा सकें। एंड इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगी कि आपकी जो मेजर बड़ी बड़ी मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके बीच में छोटे छोटे स्नैक्स जरूर लें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग रहे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, खाना पचाने की शक्ति इंप्रूव होगी, तो बॉडी ग्लूकोज को फैट बनाकर स्टोर नहीं करेगी, रैदर एनर्जी बनाने के लिए यूज करेगी। जब हम इस तरीके से खाना खाते हैं तो जो मेरे को फीडबैक मिलता है मेरे क्लाइंट बहुत से ज़रूरी है, कि उनको और बहुत शायद ज्यादा एनर्जेटिक शायद फील होता है। हम सबसे आवश्यक है कि हम अपने पूरे दिन के साइकिल को इस तरह की चीज़ों में बांटें जिससे हमें फ़ायदा हो। श्वेता, मैं एक चीज़ हमें बताइए कि हम डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहे हैं भारत, और इससे पहले मोटापे की समस्या, मतलब मेरे ख्याल से आप तो शायद ज़्यादातर आपके पास जो लोग अपनी क्वेरीज या अपनी चिंताएं लेकर आते होंगे, वो आजकल तो बच्चों में भी मोटापे की बड़ी समस्या है। ये कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है पूरे हमारे भारतीय समाज के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैलेंज से बहुत ज्यादा डरना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे विवेकानंद थे, जब हमें आजादी चाहिए थी तो उन्होंने ये बोला था फुटबॉल खेलो। इस चीज को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए थे कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सभ्यता है, हमारा भारत है, वो कभी भी अगर हम पास देखें तो ऐसे मोटापे से जूझता हुआ देश बिल्कुल भी नहीं था, जो मैक्सिमम हमें यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। बिकॉज वहां अनफॉर्चुनेटली खाने की बहुत ज्यादा कैटेगरीज नहीं है। हमारे पास फार्मर इतने अच्छे हैं, हमारे पास रॉ फूड्स हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारे घर के अंदर का खाना जो है बहुत ही, देखा जाए, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। सो इस चैलेंज को दूर करने के लिए हमें बाहर को ना फॉलो करके हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारी खुद की जो कल्चर थी, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मोटा अनाज, जैसे बाजरे, ज्वार की रोटियां, सो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्दी है हमारे हमारे लिए, रादर देन गोइंग फॉर व्हीट और मैदा और दीज काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग, मैंने बहुत सारी चीजें ये देखी है कि हम वेजिटेरियन है, हमारे को प्रोटीन मिल नहीं पाता। तो मेरा ये मानना है कि प्रोटीन पाना बहुत इजी है। यू कैन गो फॉर चना दाल चीला, you can go for soybean, you can go for paneer, you can go for these kind of seeds which is available very easily into the market.
ठीक है, आप अगर दूध अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर मिल्क वेरी वेरी इजीली। सत्तू आप पी सकते हैं, तो ये सब वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। दाल ले सकते ये हैं। बड़ा अच्छा है जो कि हमारे नॉन ये वेजिटेरियन बड़ा है, अच्छा बहुत है इजी। कि हमने हर पहलू पर बात कर ली। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे तमाम पैनलिस्ट ने बड़े, वो कहते हैं ना कि जानकारी सबसे आवश्यक है। हमारे शो का मकसद यही था कि हम बेहतर तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करें, बेहतर तरीके से लोगों को अवेयर करें। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मेडिकली टेस्टेड है और उसकी स्वीकारता है, उसके अपने फायदे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसके लिए कुछ स्थितियां होती हैं, तो उनका ध्यान रखना है। बाकी तो किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, आमतौर पे अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तो आपको परहेज का सुझाव दिया जाता है। कोई और एक्सट्रीम बीमारी होती है तो पहला जो सुझाव डॉक्टर की तरफ से आता है वो आता है परहेज का, वो आता है अपने खान पान के ध्यान रखने का, वो आता है अपनी एक्टिविटी को थोड़ा वॉच करने का। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो पहली ही सीढ़ी है, दवा तो सबसे आखिरी सीढ़ी है। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर प्रकाश, शुक्रिया करेंगे श्वेता, शुक्रिया करूंगा मैं सिमरन आपका। आप सभी ने बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए, अच्छी चर्चा रही और आगे भी हम आप सभी को इन्वाइट करते रहेंगे इस तरह की चर्चाओं में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये शो पसंद आया हो। यूट्यूब पर भी हम ये शो पूरा अपलोड करेंगे, वहां से भी आप इस शो की तमाम जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।